नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम आपको एक के बाद एक अपडेट जो है वो गुजरात चुनाव से रिलेटेड आपको बता रहे हैं और तमाम जानकारियों के बीच एक बड़ा खुलासा लेकर के आज के इस खास प्रोग्राम की चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की संपत्ति इन दिनों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सभी लोग उसके बारे में जानना भी चाहते हैं। तो चलिए आज उनकी संपत्ति पर कुछ चर्चा भी करते हैं और कुछ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको ये बताएंगे कि आखिरकार जो है गुजरात के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की संपत्ति को लेकर के आखिरकार जनता के मन में इतने सारे सवाल क्यों उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच में आखिरकार ईडी की कार्रवाई जो है वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चलिए इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और इन तमाम पहलुओं को अच्छे से समझते हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। देखिए क्रांति, यहाँ पर मैं इस पर ये कहना चाहूंगी कि यहाँ बार बार देखा जा रहा है कि सीबीआई और ईडी द्वारा यहाँ केजरीवाल की नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कभी यहाँ मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर पर छापा पड़वाया जाता है, तो कभी यहाँ अरविंद केजरीवाल की संपत्ति, उनकी इनकम, उनकी मंथली इनकम कितनी है, उस पर बार बार खुलासे किए जाते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठता है, क्या देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा यहाँ अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनकी आय हो गई है? ये एक सोचने वाला, यहाँ विचार करने वाली बात है। शायद इस पर गौर भी फरमाना चाहिए, क्या प्रधानमंत्री से ज्यादा एक मुख्यमंत्री की आय हो सकती है? रही बात यहाँ पर, देखिए गुजरात में इस वक्त चुनाव है और माहौल इतना ज्यादा गर्म है, तो देखिए गुजरात में अरविंद केजरीवाल की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए यहाँ पर ये सारा खेला रचा जा रहा है और इसी वजह से यहाँ कभी शराब नीति पर सवाल उठाए जाते हैं, कभी स्वास्थ्य नीति पर, कभी शिक्षा नीति पर, कभी यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायकों के ऊपर गिरफ्तारी की मांग उठती है। तो ये सारा खेला इसी वजह से हो रहा है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में ना जा सके और बीजेपी की कुर्सी को हिला ना सके। देखिए दिलचस्प है क्योंकि गुजरात में जो इलेक्शन चल रहे हैं इस समय आप देखा जाए तो बीजेपी की ये रणनीति है कि कैसे आम आदमी पार्टी को नीचे दिखाया जाए। तो इसी के चक्कर में बार बार रेड डल रही है, बार बार छापेमारी चल रही है। तो यहाँ पर अगर संपत्ति की बात हो रही है कि अरविंद केजरीवाल पर क्या छापेमारी हो सकती है, क्या ईडी की रेड डल सकती है, और क्या हो सकता है गुजरात चुनाव से एक आउट हो जाए वो और कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पर वहाँ देखे, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एमसी इलेक्शन में जब हुए दिल्ली में तब भी ऐसा करवाया गया था। और एमसी इलेक्शन को आप छोड़िए, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि सिसोदिया पर छापेमारी करवाई गई थी, ईडी की रेड डलवाई गई थी, उन पर एक प्रेशर बनाया गया था कि आप ये बोलिए कि आप उस पार्टी में खुश नहीं है या फिर आप ये बोलिए कि मुझे आंगन थामना है या मुझे आंगन छोड़ना है। मतलब तमाम प्रकार की जो बयानबाजी सिसोदिया ने की थी, इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि गुजरात की राजनीति में इस बार कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है 50 से 60 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी ले रही है। तो इस चक्कर में हो सकता है कि आने वाले समय में एक रेड डलवाई जाए या छापेमारी करवाई जाए केजरीवाल की छवि खराब करने के लिए। ये स्वाभाविक बात है। तो देखा आपने किस तरीके से जो है इस चुनावी माहौल के बीच पे संपत्ति को लेकर के एक एक बातें जो है हमारे सहयोगी ने आपको अच्छे से समझाई है। और इसके बाद चलिए हम आपको एक डाटा से भी रूबरू करवाते हैं और उस डाटा को देखने के बाद और समझने के बाद शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इस सियासी माहौल के बीच में क्या कुछ चलने वाला है। बहरहाल हम आपको बता दें, देखिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पास भले ही अपनी कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन उनकी कुल प्रॉपर्टी 2 करोड़ 10 लाख की है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार को 14 फरवरी को 1 साल पूरा हो गया था। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की संपत्ति को लेकर के एक बड़ा खुलासा भी एक न्यूज एजेंसी ने किया था। बहरहाल आपको बता दें कि पीएम मोदी से ज्यादा अमीर है अरविंद केजरीवाल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल क्यों उठ रहा है बार बार, और हमारे सहयोगी भी इस पर जो प्रतिक्रिया दे रहे थे आखिरकार वो किस वजह से दे रहे थे। तो देखिए जब संपत्ति का आंकड़ा आप देखेंगे तो शायद उस आंकड़े को देख करके आप खुद बखूबी अच्छे से समझ जाएंगे कि पीएम मोदी से भी ज्यादा जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की संपत्ति है। आपको बता दें कि पीएमओ द्वारा 30 जनवरी 2016 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी की कुल प्रॉपर्टी 1.41 करोड़ रुपए है। पिछले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन को दिए एफिडेविट के अनुसार अरविंद केजरीवाल की कुल प्रॉपर्टी 2.10 करोड़ रुपए थी। तो आप देख सकते हैं जहां 1.5 करोड़ के अप्रॉक्स जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति बताई जा रही है, वहीं पर 2.5 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। आप इस आंकड़े को अगर देखेंगे तो सीधे सीधे अंतर जो है वो आधे का दिखाई देगा, यानी कि 50% से भी ज्यादा की संपत्ति जो है वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के पास मौजूद है। तो हम इससे मान सकते हैं कि हमारे देश के पीएम से भी ज्यादा दिल्ली के सीएम के पास जो है
पैसे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते, देखिए पिछले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन को जो एफिडेविट दिया गया था उसी में इस बात को लेकर के जो है पूरा विचार किया गया था और पूरी सूची जो है उसमें उपलब्ध थी। बहरहाल आपको बताएं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2013 के समय भी केजरीवाल की संपत्ति 2.10 करोड़ थी, जो 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बढ़ करके 2.13 करोड़ हो गई थी। अगर हम इस आंकड़े को देखें और उसके बाद जो हम तमाम नेताओं के आंकड़े अगर यहाँ पर आकलन करें तो देखिए कई ऐसे नेता निकलेंगे जिनकी संपत्ति जो है सीधे दोगुनी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की संपत्ति में कोई बड़ी तेजी नहीं देखी गई, कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं देखी गई, और सिर्फ वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर दिल्ली की जनता जो है उनके ऊपर आंख मूंद करके भरोसा करती है, और उन्हीं के इसी भरोसे को कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है वो समझते भी है। और जाहिर सी बात है कि अगर उनकी संपत्ति में कोई बड़ा हेरफेर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी हो सकती है। बहरहाल हम आपको बता दें कि देखिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जो संपत्ति है उसके ऊपर जितने भी आंकड़े हमारे सामने निकल करके आए हैं उन आंकड़ों के बदौलत जो है ये बात भी बिल्कुल साबित हो रही है कि जहां ईडी की कार्रवाई को लेकर के अलग अलग बातें यहाँ पर जो विवाद उठते रहे हैं मनीष सिसोदिया के बाद, हर कोई कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जो संपत्ति है उसको देखते हुए यहाँ पर एक नई बात, नई सोच की जाए और उसके बाद जो है यहाँ ईडी की कार्रवाई करवा के जो है उनकी संपत्ति जब्त की जाए और कहीं ना कहीं दिल्ली में सरकार गिराने की कोशिश वो अब नाकामयाब होगी। क्योंकि यहाँ पर जो हमने आपके सामने डाटा रखा है उसमें साफ तौर पर यहाँ दिखाया गया है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के पास कितनी संपत्ति है। इसके साथ ही हमने पिछले दिनों भी आपको कई सारे ऐसे रिपोर्ट दिखाए थे जिसमें ये बात बिल्कुल साफ हो रही थी कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की जो संपत्ति है उस पर जब छापेमारी हुई तो ईडी के हाथों में कुछ भी नहीं पड़ा। मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी हुई, उनके जो तमाम लॉकर से उनको छाना गया, लेकिन वहां पर भी कोई सबूत नहीं मिला। और इन सब के बीच में कितने भी नेता आम आदमी पार्टी के जो है वो घेरे में आए, लेकिन इन सवालों को घेरे में आने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई। तो इससे ये बात जाहिर है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं और उनके प्रमुख अरविंद केजरीवाल वो कहीं ना कहीं इस संपत्ति के मामले में और काला धन अपने पास जुटाने के मामले में एक साफ नसीहत वाले लोगों की तरह ही माने जा रहे हैं। और यही वजह है कि उनकी तरफ से इस पूरे खेले के बीच में भाजपा जो है उल्टा पटखनी खा करके वापस लौटती हुई नजर आई है, जिसको देख करके ये साबित हो चुका था कि यहाँ पर भाजपा जो है उनका खेला वैसे ही बंद करेगी जैसे पंजाब में जो है ममता बनर्जी के लिए किया, जैसे कि महाराष्ट्र में जो है उद्धव ठाकरे के खिलाफ किया और यहाँ बिहार में आरजेडी और नीतीश कुमार के खिलाफ कर रही थी। लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर अपनी गोलियां दागने में कहीं ना कहीं भाजपाई जो है वो विफल हो गई है। अगर इसी को हम कांग्रेस के नजरिए से भी देखें तो देखिए कांग्रेस को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, चाहे सोनिया गांधी के माध्यम से हो, चाहे प्रियंका वाड्रा के माध्यम से हो, चाहे राहुल गांधी के माध्यम से हो। लेकिन देखिए वहां पर उनके विफल होने के बावजूद भी यहाँ जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब ये कोशिश की जाती है तो ये कोशिश जो है वो नाकामयाब साबित होती है। इस कोशिश के ऊपर जो है अरविंद केजरीवाल की कहीं ना कहीं मेहनत जो है वो ज्यादा रंग लेकर के आई है और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल वर्सेस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये लड़ाई है, क्या ये संपत्ति के आंकड़े जितनी ही रह जाएगी, क्या आधे आधे के स्तर पर जो यहाँ संपत्ति का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, क्या उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेस में भी उतने ही पीछे हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल से जितने की संपत्ति के रेस में है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।